बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं मुंतज़िर टीवी। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ मोल। तो मोल को सबसे पहले जिसने इंट्रोड्यूस करवाया या जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया वो उसका नाम जो है वो है ऑस्टवर्ड। और मोल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसके मीनिंग्स जो हैं वो हीप या पाइल। हीप या पाइल के जो मीनिंग्स हैं वो है अकट, गठ, मैटर का अकट या मैटर का गठ जो है उसको हीप कहते हैं। ठीक है। और मोल जो है, मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की जो अमाउंट है उसका यूनिट जो है वो है मोल। ठीक है। तो मोल के लिए 4 डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं उनमें पहली जो है वो है ग्राम एटम, और दूसरी जो है वो ग्राम मॉलिक्यूल है, और तीसरी टर्म जो है वो है ग्राम फार्मूला, और फोर्थ टर्म जो मोल के लिए इस्तेमाल होती है वो है ग्राम आयन। अब इन 4 टर्म्स या 4 टर्मिनोलॉजी जो मोल्स की हैं इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? तो एलिमेंट के लिए जो मोल की टर्म इस्तेमाल होती है उसको ग्राम एटम कहते हैं। एलिमेंट के लिए जो मोल की टर्म इस्तेमाल होती है उसको ग्राम एटम कहते हैं या मोल कहते हैं। और मोलेकुलर कंपाउंड्स के लिए जो मोल की टर्म होती है इस्तेमाल होती है वो है ग्राम मॉलिक्यूल या सिंपल मोल। इस तरह आयनिक कंपाउंड के लिए जो टर्म इस्तेमाल हो रही है वो है ग्राम फार्मूला या सिंपल मोल भी कहते हैं इसको। और आयनिक स्पीशीज़ के लिए जो मोल की टर्म इस्तेमाल होती है उसको ग्राम आयन कहते हैं। ठीक है। तो ये 4 टर्म्स जो मोल की हैं इनके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी आ जाता है, या ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप ग्राम जो है ग्राम एटम को डिफ़ाइन करें, तो इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसका फार्मूला और इसकी जो सूटेबल एग्जांपल्स हैं वो आप देंगे। तो मोल की डेफिनेशन करने से पहले या मोल को फर्दर डिफ़ाइन करने से पहले हम ये वाले जो टर्म हैं इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इन टर्म को जो है ना वो हम डिटेल में देखते हैं। तो स्टूडेंट जो सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस उसको डिवाइड किया गया 4 टाइप्स के अंदर। पहली टाइप्स जो है वो एलिमेंट है, और दूसरा जो है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड, और थर्ड वन जो है वो आयनिक कंपाउंड है, और फोर्थ जो है वो आयनिक स्पीशीज़ है। एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन और सोडियम, ये क्या है? ये एलिमेंट हैं। ये एलिमेंट की एग्जांपल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में जो है 112 एलिमेंट जो हैं वो हम पढ़ते हैं। तो एलिमेंट जो है उसका स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसको एटम कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ठीक है। और एलिमेंट के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है मैस के लिए उसको कहते हैं एटॉमिक मैस। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक मैस जो है वो 1.008 AMU है, यानी कि एटॉमिक मैस का जो यूनिट है वो AMU है। इस तरह कार्बन एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मैस जो है वो क्या है? 12 AMU। ठीक है। इस तरह एलिमेंट के लिए जो मोल की टर्म इस्तेमाल होती है पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उसको कहते हैं ग्राम एटम या मोल कहते हैं। तो ग्राम एटम को डिफाइन कैसे करते हैं? व्हेन एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट expressed in gram is called gram atom.
यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका मैस अगर हम ग्राम में लेते हैं तो उसको ग्राम एटम कहते हैं या मोल कहते हैं। और ग्राम एटम का जो फार्मूला है वो है ग्राम एटम इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट। इस तरह मोल की जो पहली सब्सटेंस की जो पहली टाइप्स है वो है एलिमेंट, और दूसरी जो टाइप्स है वो है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल आपके पास O2 क्या एक मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O ये क्या है मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह। जिस तरह एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, इस तरह मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। और इसके लिए जो मैस की टर्म इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं मोलेकुलर मैस। फॉर एग्जांपल एक वाटर जो है ये क्या एक मॉलिक्यूल है, इसका जो मैस है वो क्या है 18 AMU। कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक मॉलिक्यूल है, इसका मैस क्या है 44 AMU। ठीक है, और इसके लिए जो मोल की टर्म इस्तेमाल होती है उसको ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन मोलेकुलर मैस ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। यानी कि किसी मॉलिक्यूल के मैस को अगर ग्राम में आप एक्सप्रेस करते हैं तो इसको ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं या इसको मोल कहते हैं। और ग्राम मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलेकुलर मैस ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मैस ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इस तरह आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड आपके पास NaCl क्या एक आयनिक कंपाउंड है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एक आयनिक कंपाउंड है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट क्या है ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, फार्मूला यूनिट है। और इसके लिए जो मैस की टर्म इस्तेमाल होती है वो है फार्मूला मैस। NaCl का फार्मूला मैस कितना है 58.5 AMU। सिल्वर नाइट्रेट एक आयनिक कंपाउंड है, इसका मैस कितना है 170 AMU। ठीक है, और इसके लिए जो मोल की टर्म इस्तेमाल होती है वो है ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूला क्या है कि व्हेन फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला या मोल भी इसको कहते हैं। तो ग्राम फार्मूला का जो है फार्मूला है, ठीक है, वो क्या है, ग्राम फार्मूला इज इक्वल टू आयनिक मैस या मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड। और सब्सटेंस की जो 4 टाइप्स है वो है आयनिक स्पीशीज। आयनिक स्पीशीज की आपके पास एग्जांपल है OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिलाइन, H आइन, सल्फेट आइन, SO4 क्या है सल्फेट आइन, CO3 कार्बोनेट आइन, ये क्या है आयनिक स्पीशीज हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयनिक स्पीशीज इज कॉल्ड आइन। आयनिक स्पीशीज का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको आइन कहते हैं। और इसके लिए जो मैस की टर्म इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं आयनिक मैस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल का आयनिक मैस कितना है 17 AMU। H आइन का आयनिक मैस कितना है 1.008 AMU। और इसके लिए जो मोल की टर्म इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं ग्राम आइन। ग्राम आइन को डिफाइन कैसे करते हैं, when ionic mass of ionic species is expressed in gram is called
आयनिक इज कॉल्ड मोल या ग्राम आयन। ठीक है, तो ग्राम आयन का फार्मूला क्या है? ग्राम आयन इज इक्वल टू mass of ionic species divided by ionic mass of ionic species। तो ये सब्सटेंस जो है उसकी 4 टाइप्स हैं जिनको हमने डिटेल में देखा है। तो सब्सटेंस को जो है या सब्सटेंस की टाइप्स को अलग अलग डिस्कस करने के बाद हम क्या है इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब हम मोल को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर इन 4 टर्मिनोलॉजी को अगर मैं इकट्ठा करता हूं एक जगह पे तो उसको कहते हैं मोल। अब मोल क्या है इसकी डेफिनेशन करें। व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, इस तरह मोलेकुलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, फार्मूला मास ऑफ ionic compound or ionic mass of ionic species is expressed in gram is called mole। वो जो 4 टर्म हमने मोल के लिए इस्तेमाल की थी, ठीक है, अब उन 4 टर्म को अगर एक जगह पे इकट्ठा करें और उनके मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो इसको मोल कहते हैं। ठीक है, तो मोल को जो है वो आप और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। मोल की एक और डेफिनेशन भी है। वो डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट और आयन इज कॉल्ड मोल। यानी कि किसी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर मौजूद हो उसको मोल कहते हैं। तो ये एक साइंटिस्ट एवोगैड्रो था, उसने ये एक नंबर दिया जिसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। वो नंबर क्या है? 6.022 into 10⁻23, या इसको जो है वो आप Na से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, Na से भी लिख सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट जो है उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर जो है उसको मोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी एलिमेंट की बात करें तो वो एलिमेंट के एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं उसको मोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन है तो कार्बन के एवोगैड्रो नंबर्स को, कार्बन के एवोगैड्रो एटम्स को जो है अगर एक जगह पर आप इकट्ठा करें और उसका मैस जो देखें तो वो मैस जो है वो 1 मोल कहलाता है। इस तरह अगर आप वाटर की बात करें ना तो वाटर के एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लें तो उनको भी जो है वो 1 मोल कहते हैं। ठीक है, तो मोल जो है इसको डिनोट करते हैं n से। मोल इज डिनोटेड बाय n और मोल का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। और फार्मूला क्या है? n किसके लिए? मोल के लिए। m जो है वो मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय m कैपिटल मोलर मैस। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल क्या है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम। ये एग्जाम्पल किसकी है? एलिमेंट की है, या आप कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल जो है वो ग्राम एटम की है। ठीक है, इस तरह दूसरी एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो ये एग्जाम्पल किसकी है? ये मोलेकुलर कंपाउंड की है। ठीक है, या ग्राम मॉलिक्यूल की। इस तरह 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। तो ये एग्जाम्पल किसकी है? आयनिक कंपाउंड्स की है। ठीक है,
और 1 मोल ऑफ OH इज़ इक्वल टू 17 ग्राम। तो ये एग्जाम्पल जो है वो आयनिक स्पीशीज़ की है या ग्राम आयन की है।